हाथ बेटी हो रही बड़ी तो खुशियाँ क्यों ना बढ़े। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार व IEC द्वारा जनहित में जारी। खम्मगड़ी नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल है। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं रियल एस्टेट सक्सेस विद DPK न्यूज। रियल एस्टेट सक्सेस विद DPK न्यूज के माध्यम से हम आपको बताने और समझाने का प्रयास करते हैं कि अब मार्केट में किस तरह के नए रुझान देखने को मिल रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट में अब किस तरह के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। अब रियल एस्टेट मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके पास रियल एस्टेट के नए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह की चॉइसेस के साथ और किस तरह की प्रॉपर्टीज में अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुझान अपना दिखा रहे हैं। और आज DPK टीम की न्यूज़ आई है यहाँ पर अजमेर रोड पर, अजमेर रोड जयपुर, जो जयपुर का एक बहुत ही शानदार उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, कई शानदार इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कई नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस का शानदार समागम है। और यहाँ की मेजर USP है महिंद्रा सेज। महिंद्रा सेज जो यहाँ का जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेज के रूप में उभर के आ रहा है, जहाँ पे कई बड़ी इंडस्ट्रीज, IT हब्स और कॉरपोरेट्स का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और इस पूरे एरिया को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे आती है रिंग रोड, जो रिंग रोड यहाँ के ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा सुगमता के साथ उपलब्ध करा रही है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से अजमेर रोड जयपुर के अंदर जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए नए डेवलपर्स यहाँ पर आ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और उसी के साथ में जो है कस्टमर्स का रुझान इस एरिया की तरफ बनता आ रहा है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं बारीकी से कि अजमेर रोड का आगे डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। आज DPK न्यूज की टीम आ चुकी है ग्रीन वैली प्रोजेक्ट पे। ग्रीन वैली होमलैंड ग्रुप का एक बहुत ही शानदार उभरता हुआ प्रोजेक्ट है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट पे क्यों आए, क्योंकि आज अजमेर रोड की हम बात करें, अजमेर रोड पे आपको बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुमंजिला इमारतों के साथ जयपुर राइट्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपना होता है कि वो अपना एक ऐसा आशियाना बनाए जहां पर आशियाना में उनकी ज़मीन भी अपनी हो और छत भी अपनी हो, और उसी को सपना को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं। आइए समझते हैं कि अगर जयपुराइट अपने सपनों का आशियाना इंडिपेंडेंट मकान के रूप में करना चाहता है तो उसको किस तरह के ऑप्शंस नज़र आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ रुख करते हैं। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की जो रूपरेखा होती है वो शहर से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लोकेशंस पर होती हैं, जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी उनको नज़र आती है और मूलभूत आवश्यकताओं का बहुत ज़्यादा दूर में उनको संजो के रखना पड़ता है, जहां पे कस्टमर आगे अपना मकान बनाने में हिचकिचाहट पैदा करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है शहर के बड़े डेवलपर्स या पॉश एरियाज, वहाँ पर उनको प्लॉट अवेलेबिलिटी तो हो जाती है लेकिन उनका बजट बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। और थर्ड ऑप्शन आता है जो छोटे डेवलपर्स के साथ में उनको अपने सपनों का आशियाना पूरा करने के लिए बजट तो सही मिल जाता है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शहर से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लोकेशन में होते हैं जहां पर उनको दोबारा से वही चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जयपुराइट अपने सपनों का आशियाना इंडिपेंडेंट मकान में, जहां पर उनको छत भी अपनी हो, ज़मीन भी अपनी हो, बजट भी हो, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबिलिटी हो, वो ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। और वही ऑप्शंस को तलाशते हुए आज DPK चैनल की न्यूज़ आई है। अजमेर रोड पे ग्रीन वैली प्रोजेक्ट है। आज हमारे साथ मौजूद है मनीष शर्मा जी, जो होमलैंड ग्रुप से हैं। तो आइए इनसे जानते और समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। मनीष शर्मा जी, आपका स्वागत है। हेलो। हाँ, मनीष शर्मा जी, जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए, क्यों ये प्रोजेक्ट ग्रीन वैली यहाँ पर जो है
काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। सर ग्रीन वैली जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली रिंग रोड के अंदर है और बेसिकली सबसे बड़ी बात तो है पूरा पेमेंट एक नंबर में ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 80% लोन है और अगर इस प्रोजेक्ट के आसपास अपन देखें तो चारों तरफ से बस आउट है, जैसे कि शुभ नीली की बिल्डिंग आ गई, सामने सेंचुरी होम्स आ गया है, बाकी और आसपास नियर पत्रकार के पास में, रिंग रोड के पास में, रिंग रोड के आगे अपन जाएँ तो महिंद्रा से चलता है सेज अपने आप में स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 3000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, वहाँ पे कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ चुकी है और आने वाले टाइम से 3 से 4 साल के अंदर बहुत ही अच्छी यहाँ रिटर्न की ग्रोथ है और यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बस आउट भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है मनीष जी, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों ने क्या किन चीज़ों का ध्यान रखा है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि कस्टमर के जो रोड, पानी, बिजली, सीवरेज सभी प्रकार की यहाँ सुविधा करी है। बाकी आप चारों तरफ देख सकते हैं अपन ने ग्रीनरी का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है सर इसमें। धन्यवाद। अब हमारे साथ प्रोजेक्ट के गिराज शर्मा जी भी हैं, चलिए आए गिराज शर्मा जी से कुछ जानते हैं। गिराज जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। गिराज जी, आज एक जयपुर राइड जो इस प्रोजेक्ट में आके अपना सपनों का आशियाना कैसे पूरा कर सकता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जयपुर की एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, रिंग रोड बिल्कुल सर्विस लाइन से एडजॉइनिंग का प्रोजेक्ट है ये। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट साइज है वो फ्रंट 25 का है और डेप्थ 45 की है। 25 बाई 45 का एक बहुत ही अच्छा व्यू आ सकता है मकान का, अच्छी डिज़ाइन उसमें अपन दे सकते हैं। इस तरीके के इसके डिजाइन कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें जो डेवलपमेंट की बात करें तो रोड हो गया, पार्क हो गया, लाइट हो गई, ये सारी एमिनिटीज हम इसमें दे रहे हैं। जैसे गिराज जी ने बताया कि यहाँ पर जो है रेट्स और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी वाजिब है, रिंग रोड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान इस तरफ आ रहा है। धन्यवाद। अब हमारे साथ जो है रामकिशन जोशी जी हैं जो होमलैंड ग्रुप के काफ़ी अच्छे लीडर हैं, चलिए उनसे जानते हैं और कुछ समझते हैं। रामकिशन जोशी जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। रामकिशन जोशी साहब, जो है हम ये जानना चाहेंगे आपके साथ कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हुए किन तरह के पैरामीटर्स का ध्यान रखा है? जनरली अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो 55 से लेकर के 65-70 लाख रुपए तक के जो डुप्लेक्स आज की डेट में इस बेल्ट में बिक रहे हैं, जो सेल हो रहे हैं, उनका साइज जो आ रहा है तकरीबन 85 से 100 गज आ रहा है लास्टली। यहाँ पर इस बजट में यानी कि 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर 125 गज का डुप्लेक्स इंसान बना सकता है। इसी में देखने को मिलता है जी। तो यहाँ पर जो है एक आम कस्टमर आता है, जयपुर राइड आपके पास आता है, तो वो अपने बजट के अंदर सपनों का आशियाना इस प्रोजेक्ट में पूरा कर पाएगा और कैसे? 80 से 85% तक का ये लोनेबल प्रोजेक्ट है। होम लोन की फैसिलिटी है। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में आप लोगों ने यहाँ पर सीवरेज, वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी की पूरी डेवलपमेंट की हुई है। जैसे अभी हमें सर ने बताया कि यहाँ पर जो है बेसिक एमिनिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, सीवरेज, पानी, बिजली का पूरा यहाँ पर है और आसपास के जो काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तुलना में ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी वाजिब है, काफ़ी बेसिक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के साथ इसको दे रखा है ताकि जयपुर राइड अपने सपनों का आशियाना एक बजट के सेगमेंट में पूरा कर सकें। अब हमारे साथ राम प्रकाश मेहता जी बने हुए हैं। राम प्रकाश मेहता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। राम प्रकाश मेहता साहब, क्या ये प्रोजेक्ट जेडीए अप्रूव्ड है और जितनी भी गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं क्या उसका आप लोगों ने ध्यान रखा हुआ इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट जेडीए अप्रूव्ड है और प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से 80% लोनेबल है। जहाँ तक जेडीए अप्रूव्ड में सारे अपन ने जो नॉर्म्स से पूरे फुलफिल किए हैं, जैसे 60-40 का रेशियो दिया है अपन ने, पूरा मतलब पार्क को डेवलप करके दे रहे हैं, 30 फीट 40 फीट की रोडें हैं और डेवलपमेंट में ब्लॉक बाउंड्री वॉल, रोड लाइट, डिमार्केशन, प्लांटेशन से ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, कहीं ना कहीं जब ग्राहक जो है अपना सपनों का आशियाना पूरा करना चाहता है तो सोचता है कि जो प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलने जा रही है, तो क्या इस परियोजना में वो सब्सिडी का फ़ायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल सर, इसमें एक ऑप्शन है कि हाउसिंग लोन कोई अगर हम अपने क्लाइंट लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसके अंदर जैसे उन्होंने परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन हाउसिंग लोन लिया, तो जैसे सपोज देन अगर वो कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं 1 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम सेट, 3 बेडरूम सेट, तो डेफिनेटली उनको सब्सिडी प्रोवाइड होगी जो PMY के अंदर जो अप्रूवल है। तो अभी हमें इन्होंने जैसा बताया कि जितने भी गवर्नमेंट के पैरामीटर्स है उसका पूरा ध्यान रखा गया है और प्रॉपर्टी पूरी तरह से लोनेबल है और प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत जो 2,67,000 तक की सब्सिडी है उसका भी फायदा यहाँ पर आने वाले जो ग्राहक है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब हमारे साथ जो है होमलैंड ग्रुप के लाला राम मेहता जी, जो काफ़ी एक यंग और जो है सक्सेसफुल लीडर है, आइए इनसे कुछ जानते समझते हैं। लाला राम जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लाला राम जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज कस्टमर अजमेर रोड पे क्यों आए? ऐसी क्या खास बात है जो कस्टमर को आकर्षित करती है कि वो अजमेर रोड पे आके अपने सपनों का आशियाना पूरा कर सके?
सर मैं यही बताना चाहूँगा कि अजमेर रोड आज की तारीख में जयपुर का सबसे डेवलपमेंट रोड है, जहाँ पर अभी जो अपन स्कीम्स ला रहे हैं तो पूरे जयपुर में जो स्कीम्स नया जो आ रहा है वो अजमेर रोड पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही लैंड स्कोप अपने पास बचा हुआ है जयपुर के नियर बाय। अगर यहाँ से बात करूँ तो तकरीबन 15-16 किलोमीटर की रेंज जयपुर जंक्शन से है, जो कि नियर बाय है। और यहाँ पर जो जयपुर में अजमेर रोड पे जो डेवलपमेंट है वो आप ये देखिए, अजमेर रोड के 1 किलोमीटर सराउंडिंग में जैसे बिल्डिंग्स है, मल्टी स्टोरीज़ है, आपके सेज है, आपके अजमेर रोड 8 लाइन होने जा रहा है। और यहाँ पर आसपास में जो शहरी क्षेत्र के अंदर जैसे U1 आता है रिंग रोड के अंदर, उसके अंदर सबसे शानदार और सबसे सस्ता प्रोजेक्ट आज की रेट में है, जहाँ पर अपन ये होमलैंड ग्रुप के साथ मिलकर और पूरे प्लॉट और फ्लैट विलास सब कुछ कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि जो भी बंदा यहाँ आएगा, जो भी फैमिली यहाँ रहेगी, वो हमेशा अपना एक व्यवहार रखेगी कि हमें अच्छी चीज़ मिल रही है। तो जैसा लाला राम जी ने बताया कि जयपुर शहर के अंदर अजमेर रोड का क्षेत्र एक अपने आप में बहुत तेज़ी से डेवलप होता हुआ जा रहा है, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं और जो मूलभूत संरचनाएं हैं, रिंग रोड, महिंद्रा सेज, जो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं कि इस क्षेत्र में आके आज सही समय पे सही बिल्डर के साथ अपने सपनों का आशियाना पूरा कर सकें। अब हमारे साथ जो है होमलैंड ग्रुप के 2 यंग लीडर्स हैं, चलिए इनसे कुछ जानते और समझते हैं। आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के चारों तरफ कई बहुमंजिला इमारतें हैं और कई बहुत अच्छे विला के प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको ड्रॉप करते हुए कस्टमर यहाँ पर क्यों आए? सर इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अपने सराउंडेड एरिया में प्रोजेक्ट के में आज की डेट में 75 इसके जो डुप्लेक्सेस हैं वो 50 लाख में मिल रहे हैं, जबकि अगर मैं हमारे प्रोजेक्ट की बात करूं तो 18,900 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में आपको 125 गज का आपको लैंड मिल रही है, जो भी 80% लोनेबल है गवर्नमेंट बैंक से। 80% लोनेबल है। तो क्या वहाँ पे जो बहुमंजिला इमारतों में या विला के अंदर जो फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं, क्या आप अपने प्रोजेक्ट में पूरा कर पा रहे हैं उनको? बिल्कुल सर, एमिनिटीज़ अपने पास सारी है, जो भी एमिनिटीज़ आपको चाहिए होती है वो सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेगी। और जो ड्रॉबैक है फ्लैट का आप देखोगे, जो अप्रिसिएशन होता है वो फ्लैट में बहुत कम होता है। रेदर देन आप प्लॉट परचेज करके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्लॉट में आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है रेदर देन फ्लैट में। तो जैसा इन्होंने हमें बताया कि जो है आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तुलना में ये प्रोजेक्ट काफ़ी वाजिब है, इसके रेट्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दिया है, मेहनत करी है, और जो है यहाँ पर आदमी आके अपना सपनों का आशियाना पूरा कर सकता है। अब हमारे साथ जो है होमलैंड ग्रुप के सबसे सीनियर लीडर मिस्टर अभिषेक पारिक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभिषेक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोरोना काल 2.0 लॉकडाउन 2.0 का समाप्ति हुई है, उसके बाद जयपुर शहर में रियल एस्टेट के क्या नए आयाम या डेवलपमेंट या चुनौतियां देखने को मिल रहे हैं? जी वैसे बताऊं, सबको अभी पूरी लॉकडाउन की अभी भी पालना करनी चाहिए, मतलब मास्क लगा के रहना चाहिए। अभी इंटरव्यू चल रहा है तो हम बिना मास्क के हैं। ये मैं कहूँगा अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, कस्टमर जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, यूज़र आ रहे हैं, मतलब एंड यूज़र आ रहे हैं। सही। और जितना डिसीजन अभी फास्ट ले रहे हैं ना कस्टमर, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। भाई जो कस्टमर आ रहे हैं, अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 4 से 5 कस्टमर इंस्टेंट डिसीजन करके जा रहे हैं। तो यूज़र बेस मार्केट है, और जहां पूरी सुविधाओं के साथ अगर टाउनशिप या कोई भी फ्लैट प्लॉट या विला की टाउनशिप है, जहां अगर पूरी सुविधाएं हैं, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, अंदर फैसिलिटी, पार्क, उसमें कन्वर्जन रेशियो औरों से कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर कहूँ तो 80-20 के रेशियो में आप कह सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट कोई जगह पे प्लॉट है या इंडिपेंडेंट विला बना हुआ है या कोई G+2-3 की बिल्डिंग्स हैं, उनमें नहीं। जो ग्रुप हाउसिंग की बिल्डिंग्स हैं या क्लब हाउस हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, या प्लॉटिंग में भी जहाँ क्लब वगैरह, पार्क और पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर 10 में। लेकिन इसमें ये देखने को मिलता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर कस्टमर सोचता है कि भाई यहाँ पर मुझे सस्ते में मिल जाएगा, इकोनॉमिकली हो जाएगा। ठीक है, आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे इकोनॉमिकली प्लस कंस्ट्रक्शन वाइज इसकी क्वालिटी का ध्यान रखा है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, और इकोनॉमिक ऐसे है कि अगर आज की डेट में हम 18,900 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के रेट में बेच रहे हैं। अगर आज की लैंड कोस्ट की बात करें और नई लैंड लेके कोई परचेज करके बेचेगा तो वो 24-25 हज़ार से बिना नहीं बेच सकता। ये अपनी पुरानी लैंड थी, इस वजह से अपन 18,900 में, तो इकोनॉमिक तो वैसे ही हो गया। और पूरी फैसिलिटी अपन यहाँ रोड, बिजली, पानी, पार्क, ये सब कुछ जो बेसिक
डेवलपमेंट करके देना है वो अपन इसमें करके दे रहे हैं, दे चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पूरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है जो कहीं ना कहीं कस्टमर को आकर्षित करता है और उनका ध्यान भी मोटिवेट करता है कि इस परियोजना में अपने सपनों का आशियाना पूरा कर सकें। अभिषेक जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो कस्टमर है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा डरा हुआ है कोरोना की वजह से, ठीक है, कि उसे बेसिक जो बिल्डर है वो आफ्टर सेल सर्विस उसको प्रॉपर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में या कहीं पे गवर्नमेंट की जो जितनी भी गाइडलाइंस है उनको पूरा किया गया है नहीं किया गया है, तो ये सारी चीज़ों का क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए, अगर जिसको मार्केट में अभी बिल्डर्स हैं या अभी मार्केट में जो काम कर रहे हैं वो आपको पूरी फैसिलिटी देंगे ही देंगे। इसका कमिटमेंट क्या है कि उनको आगे भी काम करना है और फिर साथ में आपके अभी इतना अच्छा काम हो गया कि रेरा आ चुका है। अगर आपको जो कमिटमेंट किए हुए पूरे नहीं होते तो बिल्डर्स के पीछे भी रेरा लगी जाएगा। तो क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है? एग्जैक्टली ये पुराना जेडी अप्रूव्ड है और इसमें रेरा की आवश्यकता नहीं है। अभी जो 2017 से पहले रेरा से पहले जो जेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं उनमें रेरा की आवश्यकता, लेकिन जेडी अप्रूव्ड है और सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूरी गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया है, वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही डेवलप किया गया है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुरूप पूरा डेवलप किया गया है। ठीक है, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो भौतिक आवश्यकताएं, जो बेसिक जो चीज़ होती है जैसे पानी, बिजली, सीवरेज, किसी भी एक जो है टाउनशिप के अंदर ये होना ही होना चाहिए, तो आपने उन सारी चीज़ों को किस तरीके से समावेश यहाँ रखा है? सर वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जेडीए भी अगर अपन ये करके नहीं देते तो जेडीए से भी पट्टे अलॉट नहीं होते। जो बेसिक चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सीवरेज, ये पार्क, ये बेसिक चीज़ें हैं टाउनशिप के लिए, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें डेवलप करके दे चुके हैं। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन, कस्टमर आखिर यहाँ पे क्यों आए? सर एक तो ये कस्टमर की रेंज में है, बजट में। अगर सराउंडिंग एरियाज़ की भी आप रेट का तलाश करेंगे या पता करेंगे तो उससे बजट में है। और एक आप कह रहे हैं अभी मैं पूरा डेवलपमेंट कर चुका हूँ, और आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो मेरी पुरानी टाउनशिप्स से भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि मैं इसी टाउनशिप में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी टाउनशिप आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं। और साथ में एक रिंग रोड से कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो चुकी है इसकी। फ्यूचर जैसे आज वैशाली नगर 200 फीट से कनेक्ट था तो कनेक्टिविटी में वैशाली नगर सबसे ऊपर चला गया, वैसे ही रिंग रोड, अजमेर रोड से दोनों जगह कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ है इस टाउनशिप की कि फ्यूचर में जो कुछ नए ऑफिसेज हैं, अगर आप रिंग रोड से सराउंडिंग देखते जाएंगे तो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज भी यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो बिल्कुल, जैसा अभी अभिषेक जी ने हमें बताया कि जो है डीपीके न्यूज़ की टीम ने पूरा यहाँ पर जो है एरिया की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी है और हमने ये पाया है कि ये ग्रीन वैली का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है। कस्टमर्स को जहाँ पे सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं और बहुत ही वाजिब दामों में मिल रही है। सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पूरा पालना यहाँ पे करी गई है, लोनेबल है, सब्सिडी का इसमें पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं अप्रोचेबल है। तो अगर आप जयपुर शहर के अंदर अपने सपनों का आशियाना देख रहे हैं तो एक बार ग्रीन वैली प्रोजेक्ट में ज़रूर आइएगा। बने हुए हैं ग्रीन वैली जो होमलैंड का एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोजेक्ट है। और अब हमारे साथ होमलैंड ग्रुप के डायरेक्टर श्री योगेश शर्मा जी भी हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। योगेश सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी के बारे में, बिकॉज कहीं पे भी कोई कस्टमर इन्वेस्ट करता है तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो होमलैंड ने अपनी जर्नी कब से शुरू करी और क्या क्या अचीवमेंट आपको देखने को मिले? देखिए, होमलैंड ग्रुप की शुरुआत जो हुई वो मैं ये कह सकता हूँ कि 2013 में ही हो गई थी बेसिकली। बाकी 2014 से फुल फ्लैश हम लोग काम करना शुरू कर चुके थे और शुरुआत में केवल 4 लोग थे, धीरे धीरे काफ़िला बनता गया, लोग साथ जुड़ते गए और आज की डेट में हज़ारों क्लाइंट्स का जो बेस है वो हमारे साथ में है, जो कि एक सेटिस्फाइड क्लाइंट के रूप में हमारे साथ हैं। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है कि जब जब इस इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल लोग आए हैं, जब जब अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं तो अनप्रोफेशनलिज्म जो है वो ख़त्म हुआ है और प्रोफेशनल लोगों ने आकर के इस इंडस्ट्री को बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। और उसकी वजह से उन क्लाइंट्स का आज मैं ये कह सकता हूँ कि एक परिवार की तरह हम लोगों के साथ में जुड़ाव जो है वो बन चुका है और उनके रेफरेंस से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हमारे यहाँ सेल्स जो है वो क्रिएट होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी, आप भी जो है कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए हैं और वही चीज़ आपने जो है इसी इंडस्ट्री को देने की कोशिश करी है।
डेफिनेटली विशाल जी, हम चारों ही पार्टनर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से ही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही निकले हुए हैं। मैं यदि मेरी बात करूं तो मैं एक्सिस बैंक में था, बैंकिंग इंडस्ट्री से निकल करके आया। तो हमने जो पाया कॉर्पोरेट्स के अंदर, जो प्रोफेशनलिज्म हमने वहाँ पर देखा, हमने वही चीज़ें यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और क्लाइंट्स को वो सारी चीज़ें अवेयर करने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है कि 2014 में जब हम लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे, उस समय कोई बिल्डर क्लाइंट को ये समझाता नहीं था कि जेडीए का मास्टर प्लान क्या होता है, सेक्टर प्लान क्या होता है, अप्रूवल्स क्या होती हैं, क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं जो उसको चेक करने चाहिए एक प्रॉपर्टी लेते टाइम, और क्यों उसको उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद रिटर्न मिल पाएंगे। ये सारे जो कारण थे ये पहले कोई नहीं बताता था। एक देसी फॉर्मूला होता था, उस तरीके से लोग काम करते थे। मतलब वो जो कहा करते हैं एक देसी कहावत में कि मतलब वाइट शर्ट और मोटे से हाथ में कड़े और चैन, और वो वाले जो बिल्डर्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं वो एक फिल्टर लगा इंडस्ट्री में। और ये देखने के लिए मिला कि 2013-14 के बाद में बहुत तेज गति के साथ में इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स ने एंटर किया। और इस इंडस्ट्री की मैं उन सारे प्रोफेशनल्स को धन्यवाद दूंगा कि इस इंडस्ट्री की पूरी कायापलट कर दी उन सब लोगों ने मिलकर के। आज प्रोफेशनल्स का जो है वो कहीं ना कहीं डंका पूरे बाजार में बज रहा है और वो लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा सेल्स वो लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वो लोग ला पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और कहीं ना कहीं कस्टमर सेंटर की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर से बाहर निकले और रियल एस्टेट में आए, जिस समय 2013-14 की बात करें, उस समय रेरा का कानून भी नहीं था और कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा था, तो आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस नज़र आए? देखिए सर, चैलेंजेस तो जो थे उस समय इंडस्ट्री में वो यही थे सबसे बड़े कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लोग फ़र्क ही नहीं समझते थे कि सोसाइटी पट्टे और जेडीए पट्टे में फ़र्क क्या है, और लोग कंपैरिजन करते थे हमेशा रेट्स को लेकर के सोसाइटी पट्टे और जेडीए पट्टे में। लोग चाहते थे कि सोसाइटी पट्टे की रेट में हमें जेडीए पट्टे का माल मिले, जो कि मिलना संभव नहीं था। रेरा के आने के बाद में मैं मानूंगा कि वाकई में क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट हुआ है कि क्लाइंट्स के साथ अब चीटिंग नहीं होती है, एक पारदर्शिता के साथ में क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स डिलीवर हो पा रहे हैं। और यदि अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो जो समस्या होती है ना, वही इंसान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। उस समय हमने जो समस्या टारगेट की, जो देखी, उसी को हमने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में काम में लिया कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो हम लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोगों को हम बताएंगे कि क्यों हम लोग बेस्ट हैं, क्यों जेडीए अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज बेस्ट हैं। और होमलैंड ग्रुप ने जब से अपनी जर्नी को शुरू किया, उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई भी सोसाइटी अप्रूव्ड काम नहीं किया। सारे जेडीए अप्रूव्ड या करेक्टर अप्रूव्ड जो गवर्नमेंट से, अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है, वही प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए और बहुत अच्छी सक्सेस जो है वो हमें मिल पाई। तो जैसे हमें योगेश जी ने बताया कि जो है जब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि थी, कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए थे और रियल एस्टेट कहीं ना कहीं एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में जाना जाता था। तो शुरुआत में इनको कई तरह की चुनौतियां देखने को मिली, लेकिन आज अपने जो है एक अच्छी सोच और जो है एक अच्छे विजन के साथ बढ़ते चले गए और उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को लाभान्वित किया है। और आज एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ग्रीन वैली, जिसका पूरा अजमेर रोड में बहुत अच्छा ज़्यादा नाम हो रहा है। अब हमारे साथ प्रोजेक्ट के दूसरे डायरेक्टर श्री रणवीर सिंह जी भी मौजूद हैं। आइए रणवीर सिंह जी से इसके बारे में कुछ जानते हैं। रणवीर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू साहब, थैंक यू। रणवीर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ग्रीन वैली जो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आज कस्टमर के लिए क्या यूएसपीज हैं, यहाँ पर कस्टमर क्यों आए? मेरा तो सबसे पहले और बेसिक क्वेश्चन आपसे ये है। नहीं सर, एब्सोल्युटली बहुत वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कस्टमर निवेश करता है तो उसको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे प्रोजेक्ट में प्लॉट क्यों ले, प्लॉट, फ्लैट, विला, कुछ भी। तो सर इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी यूएसपी इसकी ये है, इसकी लोकेशन। डेवलपमेंट तो है ही, लोकेशन अपने आप में बहुत बड़ा यूएसपी है। ये रिंग रोड के अंदर प्रोजेक्ट है। रिंग रोड के अंदर मतलब पूरा आवासीय एरिया में। आप देखिए भविष्य में जो भी आपके ट्रक वगैरह निकलते हैं, अजमेर रोड से दिल्ली के ट्रक, अजमेर रोड से आगरा के ट्रक, टोंक रोड के ट्रक, ये सारे रिंग रोड से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अपन आवासीय एरिया में हैं, रिंग रोड के अंदर हैं। सदर्न पार्ट रिंग रोड का बन चुका है, मतलब अजमेर रोड से आगरा रोड तक। नॉर्थन पार्ट का काम चल रहा है, जो कि अगेन अजमेर रोड से आगरा रोड तक है। तो जब पूरी रिंग रोड बन जाएगी, जो कि अपन उम्मीद कर सकते हैं अगले 2-1 साल में बन जाएगी, तो ट्रकों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाएगी। दूसरा यूएसपी इसका लोकेशन वाइज देखूं तो ये मानसरोवर से अच्छी कनेक्टिविटी है। मानसरोवर भांकोटा से कनेक्टिविटी है, रिंग रोड के अंदर है, भांकोटा के लिए रास्ता निकलता है। प्लस ये एरिया अपने आप में कनेक्ट हो रहा है पत्रकार कॉलोनी से, जो रोडों का जाल बिछ रहा है। 100 फुट की रोडें हैं, 200 फुट की रोडें हैं, तो पूरा आवासीय हब है। अब लोकेशन के अंदर की मैं बात करूँ, लोकेशन के अलावा तो प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। अगर आप देखेंगे, मिल रहा है हमें। आज नॉर्मली साहब हम जयपुर में देखते हैं कि जब प्लॉट्स की बात आती है तो केवल ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है, लेकिन हमारे होमलैंड के साथ एक खासियत है कि हम केवल ज़मीन का टुकड़ा नहीं देते,
हम ज़मीन के साथ वो सारी सुविधाएं विकसित करते हैं जीडी नॉर्म्स के हिसाब से, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी सुविधाएं हैं जो बेसिक, जो अगर हम बात करें जैसे बिजली, पानी, सीवरेज, इनका क्या ध्यान रखा गया है यहाँ पे? बिल्कुल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि बिजली की लाइन दी गई है, पानी की लाइन दी गई है, डामर रोड्स बनाए गए हैं, ब्लॉक बाउंड्रीज बनाई गई है, पार्क डेवलप किया जा रहा है, प्लांटेशन का काम है, स्ट्रीट लाइट्स का काम है। तो जो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं कस्टमर को चाहिए वो सारा ध्यान रखा गया है। 24 घंटे गार्ड की फैसिलिटी है, सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी टाउनशिप है। इस तरीके से पार्क में हम ओपन जिम भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर आप ओपन जिम और पार्क की सुविधाएं भी दे रहे हैं? बिल्कुल, पार्क में ओपन जिम डेवलप कर रहे हैं। लगभग पार्क होगा यहाँ पे? सर पार्क की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4000 गज के आसपास पार्क है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कस्टमर कब से अपना मकान बनाना शुरू कर सकते हैं? सर अगर आप देखें तो क्योंकि ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है, तो कस्टमर इमीडिएट मकान बना सकता है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 4 मकान बन भी रहे हैं, 2 मकान कमीशन स्टेज पे हैं, 2 मकान का काम चल रहा है। कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आप देखें तो जो है यहाँ पे विलास का काम जो है लोगों ने शुरू कर चुके हैं। इधर देखिए मकान बन रहे हैं। तो सर ये एक चीज़ और थी, यहाँ पे कितने फुट की रोड्स हैं बेसिकली? सर यहाँ पे 30 फुट की रोड्स है। जो एंट्री अपनी वो 40 फुट रोड से है, उसके बाद सारी 30 फुट की रोडें हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद कई बार दिक्कतें ये आती हैं कि कॉलोनी में लोग तो शिफ्ट हो गए, आफ्टर सेल सर्विस कई बार ग्राहकों को सही रूप में नहीं मिल पाती है, तो इसका आप लोगों ने कैसे ध्यान रखा हुआ है? सर ये बहुत वैलिड पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मार्केट में। इसका हमने खास ध्यान रखा है। आफ्टर सेल सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो अगले 1 साल तक पूरा मेंटेनेंस का जिम्मा कंपनी ने खुद ने रखा है। उसके बाद हम RWA बनाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पे मकान बस रहे हैं तो कॉलोनी की ही रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाएंगे, उन्हीं में वो अपने आप प्रतिनिधि चुनेंगे, प्रेसिडेंट चुनेंगे, सेक्रेटरी चुनेंगे। तो जब तक का सारा मेंटेनेंस हमारा है, फिर हम प्रॉपर तरीके से RWA को हैंडओवर करेंगे जिससे कि ये मेंटेन बरकरार रह सके। जैसे हमें अभी रणवीर सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर जो है कस्टमर को लेने में कई तरह की सुविधाएं हैं और USPs इसकी ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग काफ़ी अच्छा है, रिंग रोड की कनेक्टिविटी है, महिंद्रा CH का बहुत अच्छा सपोर्ट इस एरिया को मिलता है और इस प्रोजेक्ट के आसपास कई बहुमंजिला इमारतें हैं। उन बहुमंजिला इमारतों के बीच में सारी सुविधाओं के साथ वाजिब दाम में प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो सारे गवर्नमेंट पैरामीटर्स को देख के बनाए गए हैं। और आफ्टर सेल सर्विस भी जैसा रणवीर सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी पूरा रखा है। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा जी जो इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चलिए आइए उनसे कुछ जानते हो समझते हैं। मुकेश जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर। शर्मा साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर अपना प्लॉट लेने के बाद वो उसको आप कैसे सपोर्ट करते हैं कि वो अपना घर बना सके? कहीं ना कहीं एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कंस्ट्रक्शन करे, JDA से अपना पट्टा ले, ये इसमें सारी चीज़ों में आप कैसे एक ग्राहक की मदद करते हैं? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली जब प्लॉट कोई क्लाइंट लेता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें उलझने रहती है। बेसिकली जो आदमी, देखो आज की तारीख में जो प्लॉट बाई कर रहा है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादा बिलोंग कर रहा है, उसको खुद का मकान चाहिए, जो कि आज की तारीख में वो रेंट पे रह रहा है। तो उसके सामने कई सारी समस्याएं होती है कि भाई वो कहाँ जाके उसका नक्शा बनाएगा, कहाँ उसका एलिवेशन बनाएगा, वो बजरी कहाँ से लाएगा, सीमेंट कहाँ से लाएगा। तो इस चीज़ों के लिए पोस्ट सर्विसेज जो होती है वो हम लोग पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास में हमारे खुद के डिज़ाइनर है और इंजीनियर है जो कि उसको पूरा एलिवेशन में और जो उसका प्लॉट का जो लेआउट है उसके अकॉर्डिंग उसका मकान का जो नक्शा प्रोवाइड हम लोग उसको, मतलब जो आपके वो इंटीरियर डिजाइनर हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत अच्छी बात बताई शर्मा जी ने। बिकॉज अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते हैं तो अमूमन 15 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, जो इनके इन हाउस फैसिलिटी होने की वजह से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। यस सर। और इसके अलावा आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? इसके अलावा जैसे प्लम्बर की भी फैसिलिटी हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिशियन की फैसिलिटी हम लोग देते हैं। ये भी हमारे इन हाउस बंदे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको पूरा डिजाइन करके देते हैं कि भाई आपका जो घर जो मकान बना रहे हो उस प्लॉट के सामने यहाँ तक पानी की लाइन आई हुई है और वहाँ से जो प्लम्बिंग का काम जो उसको कनेक्शन करने का जो काम है वो हमारा बंदा करके उसको देके जाता है। तो उसको कोई पीस ऑफ माइंड रहता है, उसको टेंशन नहीं होती मेरे को पानी कहाँ से मिलेगा, बिजली कहाँ से मिलेगी। अब जैसे एक मकान कोई बंदा बनाएगा तो साहब उसको कनेक्शन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। बिजली विभाग में हम लोग जाते हैं, उसकी फाइल पूरी प्रोसेस करवाते हैं। तो इस तरह से हम पूरा उसको सपोर्ट करते हैं आफ्टर सेल सर्विस में। आफ्टर सेल सर्विस में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो किस तरीके से एक प्लम्बर को बुलाए जब उसको छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, बिजली वाले को बुलाए। अगर यहाँ पर बिल्डर की तरफ से, जैसे सर का पिछला रिकॉर्ड भी इस मामले में बहुत अच्छा रहा है कि अपने जो है यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, मैसन का हो, चाहे प्लम्बिंग का हो, तो कहीं ना कहीं
एक परिवार को एक सुकून मिलता है। जो परिवार से जो पुरुष है जब बाहर जाता है अपना कार्य करता है तो उसको चिंता नहीं होती कि मेरे परिवार को वहाँ रहने में किसी तरह की दिक्कत आए। और सर ने बताया कि जैसे एक बहुत अच्छा इन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम की बात करी कि भई हम आपकी पट्टे में मदद करते हैं, आपको जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का किसी भी तरीके से आपको नक्शा चाहिए हो उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अमूमन नहीं तो बिल्डर्स इसके लिए एक बहुत अच्छी राशि कस्टमर से चार्ज करते हैं। सर एक आपसे एक आखिरी में क्वेश्चन और करना चाहेंगे, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, हम कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, कैसे आफ्टर सेल सर्विस आपकी खुद की रहेगी या आप सोसाइटी को हैंड ओवर करेंगे? सर पहले तो हमारा खुद का ही रहता है, और जब साल 1.5 साल का समय गुजर चुका होता है, कोई कॉलोनी में 50% तक ऑक्यूपेशन आ चुका होता है, उसके बाद हम लोग एक सोसाइटी फाइंड आउट करके उनको हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो RWA जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स है उसके अंडर में, तो जैसा हमें मुकेश जी ने बताया कि जो है RWA इसका पूरा डिज़ाइन करी जाएगी, उन्होंने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं, और उसके साथ साथ जो है बिल्डर की तरफ से उनको रेगुलर सपोर्ट मिलता रहेगा एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। अब हमारे साथ होमलैंड के मांगीलाल चौधरी जी हैं जो यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। चलिए इनसे इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मांगीलाल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। चौधरी साहब, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तुलना में आपने जो 18,900 रुपये का प्राइस रखा है, ये कितना कस्टमर फ्रेंडली है? सर एक्चुअली में क्या है कि हमारा कोई सा भी प्रोजेक्ट जो आता है ना, और उसके हम रेट जो डिसाइड करते हैं ना, ऑल ओवर कॉस्टिंग पे डिपेंड तो होता है, जैसे क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आसपास के एरिया की जो रेट्स है, लैंड की कॉस्टिंग या अदर प्रोजेक्ट्स के क्या रेट है, उससे एनालिसिस करने के बाद भी और जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हम मान के चलो कि 1,000-2,000 रुपये कम ही रखते हैं, ताकि क्लाइंट को इन फ्यूचर कभी रीसेल भी करना हो तो उनका अच्छा प्रॉफिट हो। अगर यहाँ की मैं बात करूँ, जैसे अपन बांसवाड़ा जयसिंहपुरा रिंग रोड के पास में खड़े हैं, आसपास रिंग रोड जो इसकी अप्रोच है बहुत ही शानदार है। आसपास के प्रोजेक्ट की अपन बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट 25,000 की रेट से कम नहीं है, और अपन यहाँ दे रहे हैं 18,900 रुपये इसका यार्ड के हिसाब से अपन दे रहे हैं। हाँ, ये तो खैर आज हमारी डीपी की टीम ने भी देखा, तो यह जो कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन किया तो पाया कि यहाँ के रेट बहुत वाजिब हैं। तो क्या आपको लगता है कि 4-5 साल में अगर कोई इन्वेस्टर भी यहाँ पर आए तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते हैं? डेफिनेटली सर, मैं ये इतना एश्योर और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की डेट में अगर मैं नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करूँगा तो आप मान के चलो कम से कम मुझे 25 से 26,000 रुपये की कॉस्ट हमारे आएगी, उससे नीचे लॉन्च नहीं कर सकते। तो आज की डेट में अगर वो क्लाइंट बुक करवाता है तो डेफिनेटली उसको विद इन 1 ईयर में कम से कम 5 से 6,000 रुपये इसका रेट के हिसाब से प्रॉफिट है उसको डेफिनेटली। तो जैसा अभी हमें मांगीलाल जी ने बताया कि आसपास के जितने भी बहुमंजिला इमारतें हैं और जो दूसरे विलास के भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनकी तुलना में 18,900 का एक बहुत वाजिब दाम रखा गया है, और अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आता है तो वो बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकता है। आज आपने देखा डीपी की टीम ने यहाँ पर जो है अजमेर रोड पे आके ग्रीन वैली का पूरी तरीके से जो है एनालिसिस किया, और एनालिसिस और एवैल्यूएशन करने के बाद आज हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं अगर आप अपना खुद का सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं तो एक बार यहाँ मत आना भूलिएगा, बिकॉज हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हमारे व्यूअर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनालिसिस मिल पाए, अपने सपनों का आशियाना एक अच्छे बिल्डर के साथ उभरते हुए एरिया में प्लस बजट के साथ आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट के साथ कौन से नए ऑप्शंस हैं वो हम हर हफ्ते आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले हफ्ते हम लोग जगतपुरा क्षेत्र गए थे, आज अजमेर रोड आए हैं, और अगले हफ्ते हम एक नए ऑप्शंस के साथ आएंगे। और अगर आप अपने सपनों का आशियाना अपने इंडिपेंडेंट मकान में देख रहे हैं जहाँ पर छत भी अपनी हो और ज़मीन भी अपनी हो, तो एक बार ग्रीन वैली में आना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर विशाल सहगल आप लोगों का दोस्त बहुत जल्दी आपके साथ मिलते रहेंगे, कैमरामैन मनोज यादव जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पे जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। नवजोत सिद्धू के बहाने माकन ने गहलोत पर साधा निशाना, पायलट खेमा उत्साहित।
नगर अध्यक्ष व राज्य मंत्री में हुई नोकझोंक, कार्यकर्ता को साथ लेकर नहीं जाने की थी नाराजगी। रोडवेज बस सेवा चालू कराने की मांग को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस आलाकमान द्वारा पंजाब के सियासी मामला हल किए जाने के बाद में अब सभी की नजरें राजस्थान पर टिकी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान के सियासी विवाद का भी हल होगा। खासतौर पर सचिन पायलट खेमा इसे लेकर उत्साहित और आशावंती नजर आ रहा है। वहीं अशोक गहलोत खेमे पर आलाकमान के इस फैसले से दबाव बढ़ेगा। राजनीतिक हलकों में तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। इसी बीच अजय माकन ने एक ट्वीट से राजस्थान कांग्रेस में हलचल मचा दी है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट को फिर से प्रदेशाध्यक्ष पद पर काबिज किया जा सकता है। वहीं पंजाब की तरह 4 सरकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही है। इन सब के बीच अजय माकन द्वारा एक ट्वीट को किए गए रीट्वीट से भी हलचल मच गई है और पायलट खेमा इसे अपने पक्ष में मानकर चल रहा है। वहीं माकन के इस रीट्वीट से गहलोत खेमा बेचैन बताया जा रहा है। चित्तौड़ के गंगरार वासियों और पवनसुत गोपाल गौशाला ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां गौशाला की बैठक में हुए निर्णय के बाद में 6 किलोमीटर पैदल चलकर 110 गौवंश को गौशाला पहुंचाया गया। गंगरार में सभी के सहयोग से महावीर शर्मा और बलवंत सिंह चौहान के नेतृत्व में नेशनल हाईवे पर घूमने वाले गौवंश को आए दिन एक्सीडेंट होकर दुर्घटना का शिकार होते थे। उन सभी गौवंश को समस्त ग्रामवासियों और विभिन्न संगठनों और 70 से ज्यादा गौभक्तों के सहयोग से हाईवे से महादेव होते हुए बस स्टैंड गंगरार गाँव के सदर बाजार चांदपुर होते हुए तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चलकर 110 गौवंश को गौशाला पहुंचाया गया। उन गौवंश के भरण पोषण की जिम्मेदारी गौशाला परिवार द्वारा ली गई है, जिसमें समस्त गौभक्तों और क्षेत्रवासियों के सहयोग की अपेक्षा है। आप सभी के सहयोग बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार बचे हुए गौवंश को भी गौशाला पहुंचाया जाएगा।